नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मशरूम क्या है। मशरूम डेफिनेशन। मशरूम एक तरह का पौधा है, लेकिन फिर भी इसको मांस की तरह देखा जाता है। मतलब आप इसको शाकाहारी पौधा तो नहीं कह सकते हैं। इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन एवं पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन डी। यह फफूंद से बनता है और इसके आकार के बारे में कहा जाए तो लगभग एक छत्ते के आकार का होता है। मशरूम के प्रकार, टाइप्स ऑफ मशरूम इन इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी लगभग 10,000 किस्में हमारी धरती पर मौजूद है। लेकिन अगर व्यापार के नजरिए से देखें तो मशरूम की लगभग 5 किस्में ही मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 5 ही किस्में अच्छी मानी जाती है, जिनके नाम क्रमशः बटन मशरूम, पैडी स्ट्रॉ, स्पेशली मशरूम, दवाओं वाली मशरूम, धिंगरिया, ओएस्टर मशरूम हैं। इनमें बटन मशरूम सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किस्म है। मशरूम बीज की कीमत। मशरूम सीड्स प्राइस। इसके बीज की कीमत लगभग 75 रुपये प्रति किलोग्राम होती है, जो कि ब्रांड और किस्म के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप किस किस्म की मशरूम को उगाना चाहते हैं। मशरूम कहाँ बेच सकते हैं। हाउ टू सेल मशरूम इन इंडिया फॉर मशरूम फार्मिंग बिजनेस। मशरूम की मांग कई जगहों पर होती है। इसको बेचने के लिए उपयुक्त स्थानों में होटल, दवाएं बनाने वाली कंपनियां आदि आते हैं। इसके अलावा मशरूम का उपयोग अधिकतर चाइनीज खाने में किया जाता है। इसके अन्य लाभकारी गुणों के कारण इसको मेडिकल के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसका निर्यात एवं आयात भी कई देशों में किया जाता है, अर्थात इसको बेचने के लिए बहुत से क्षेत्र मौजूद है। मशरूम का व्यापार करने के तरीके। मशरूम फार्मिंग बिजनेस। मशरूम कल्टीवेशन टेक्निक्स। मशरूम फार्मिंग बिजनेस, आप कृत्रिम रसायन प्रक्रिया से ही मशरूम उगा सकते हैं। इसके लिए आपके पास जगह होनी चाहिए जिस पर आप मशरूम आसानी से उगा सकें। हमारे देश में मशरूम का व्यापार अभी 2 तरीके से होने लगा है। आप चाहें तो कोई कंपनी बनाकर इसका व्यापार आरंभ कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपके पास खेत है, मतलब आप किसान हैं, तो आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। बस आप लकड़ी की सहायता से उस जमीन को एक बंद कमरे की तरह ढक लें। तो ये व्यापार आपके लिए नया वरदान साबित हो सकता है। छोटे एवं बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती। स्मॉल स्केल कमर्शियल मशरूम ग्रोइंग। मशरूम फार्मिंग बिजनेस। अगर आप चाहते कि इसको अतिरिक्त आय का जरिया बनाने तक ही सीमित रखें तो इसको छोटे स्तर पर ही शुरू कर दे, जिससे आपके मुख्य व्यापार के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि मशरूम को उगाया जाता है, मतलब साफ है कि आपके व्यापार का पैमाना सीधा सीधा जमीन पर निर्भर करता है। बाकी मशरूम उगाने की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है, चाहे छोटे स्तर पर किया जाए या बड़े स्तर पर। ऐसे ही आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। मशरूम के व्यापार में खर्च होने वाली राशि। इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मशरूम फार्मिंग। मशरूम फार्मिंग बिजनेस। इस पर लगाई जाने वाली राशि आपकी क्षमता एवं व्यापार के स्तर के अनुसार बदलती रहती है। इस व्यापार में बस आपको इसकी देखभाल एवं उगाने के स्थान को बनाने में ही पैसे लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए भी खर्च आएगा। अगर आप छोटा व्यापार शुरू करते हैं तो 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक लगा सकते हैं। वहीं बड़े व्यापार के लिए आप 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का निवेश करना उचित रहेगा। मशरूम के व्यापार में मिलने वाला लाभ। मशरूम फार्मिंग प्रॉफिट मार्जिन। मशरूम फार्मिंग बिजनेस व्यापार में लाभ की बात करें तो पूरे विश्व में इस व्यापार में हर साल 12.9% की बढ़ोतरी हो रही है। इसका तात्पर्य यह है
कि आप इस व्यापार में कम समय में ही अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप 100 वर्ग मीटर में व्यापार आरंभ करते हैं तो आपको लगभग 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक का लाभ मिल सकता है, वो भी हर साल। हालांकि ये आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली तकनीकी पर निर्भर करेगा। कच्चा माल या बनाने के लिए उपयुक्त माल और स्थान, मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम फार्मिंग बिजनेस भारत की बात करें तो इसको सर्दियों के समय में उगाया जाता है, क्योंकि इसकी खेती के दौरान तापमान कम होना चाहिए। इसके साथ ही मशरूम को उगाने के लिए घासपूस या फिर आप गेहूं एवं धान के भूसे की आवश्यकता होती है। इसकी सुरक्षा हेतु आपको कीटनाशक दवाएं एवं इसका बीज भी खरीदना होता है। मशरूम की खेती कमरे में भी की जा सकती है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि इसे सिर्फ नमी में ही उगाया जाता है। इसके अलावा आपको कई कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों, नाइट्रोजन पोषकों को भी खरीद ले। इसके इस्तेमाल से उत्पादन क्षमता में अच्छी खासी वृद्धि मिल जाती है। बड़े स्तर पर मशरूम की खेती, कमर्शियल मशरूम ग्रोइंग सिस्टम्स। मशरूम फार्मिंग बिजनेस बड़े स्तर पर मशरूम की खेती हेतु आपको बड़े स्थान के साथ साथ बीज की मात्रा में भी वृद्धि करनी होती है। मतलब अंतर सिर्फ स्थान, लागत एवं कच्चे माल को खरीदने में ही होता है। मशरूम उगाने की प्रक्रिया तो सभी की एक समान ही होती है। घर पर मशरूम की खेती करने की प्रक्रिया, मशरूम फार्मिंग एट होम। मशरूम फार्मिंग बिजनेस, इसकी खेती करने के लिए आपको एक कमरे की जरूरत होती है, लेकिन आप चाहें तो लकड़ियों का एक जाल बनाकर भी उसके नीचे मशरूम उगाना आरंभ कर सकते हैं। बाकी के सभी चरण, स्टेप्स, सभी स्तर के व्यापार के लिए एक जैसे होते हैं, जिसको नीचे अच्छे से बताया जा रहा है। प्रथम चरण, धान और गेहूं के भूसे की मदद से कॉम्पोस्ट खाद बनाना। हाउ टू मेक मशरूम कॉम्पोस्ट एट होम। मशरूम फार्मिंग बिजनेस करने के लिए खाद की जरूरत होती है, जिसके लिए आप गेहूं या धान के भूसे का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको भूसे को कीटाणु रहित बनाना होगा, ताकि इसमें मौजूद कीटाणु एवं अशुद्धियां दूर हो जाएं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मशरूम की फसल को उगने में कोई बाधा न आए एवं इसके पौधे की वृद्धि एवं इसके गुणों में को अवरोध उत्पन्न न हो। आपको लगभग 1500 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम फार्मलीन एवं 150 ग्राम बेबिस्टीन मिलाना होता है। इसमें दोनों रसायन या कीटनाशकों को एक साथ मिलाना होता है। इसके बाद इस पानी में 1 कुंटल 50 किलोग्राम गेहूं का भूसा डालकर अच्छे से मिला लेना होता है। उसके बाद इसे कुछ समय के लिए ढककर रखना पड़ता है, जिससे ये खाद या भूसा आपके लिए मशरूम उगाने का माध्यम बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा चरण, मशरूम की बुवाई, मशरूम प्लांटेशन। मशरूम फार्मिंग बिजनेस पहले चरण के बाद इस भूसे को हवा में बाहर कहीं अच्छे से फैला लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हवा के संपर्क में लाकर इसकी नमी को 50% तक काम किया जा सके। इसके बाद आपको भूसे को बार बार पलटना पड़ता है, जिसके बाद ये बुवाई करने के लिए तैयार हो जाता है। 16 बाई 18 का एक पॉलीथीन बैग लेकर इसमें परतों के हिसाब से बुवाई करते हैं, जैसे कि पहले भूसा, उसके ऊपर बीज और इसी तरह से 3 से 4 परतें बना लेते हैं। ध्यान रहे इस बैग के नीचे दोनों कोने पर छेद कर लें, जिससे बचा हुआ पानी निकल जाए। इतना ही नहीं, इस पन्नी के बैग को कसकर बांध लें, जिससे इसमें कहीं भी हवा की गुंजाइश न रहे। इसके बीज या भूसे का अनुपात हर एक परत में बराबर होना आवश्यक है। हालांकि ये मिल्की मशरूम में ही की जाती है, जबकि ऑयस्टर मशरूम में मिक्स करने की तकनीकी का इस्तेमाल होता है। मतलब बिना परतों के ही मशरूम के बीज और भूसे को मिला दिया जाता है।
बुवाई की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद इस पैकेट में कुछ छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं, जिससे मशरूम के पौधे बाहर निकल सकें। हवा एवं पंखे की सहायता से रखरखाव। मशरूम कल्टीवेशन प्रिकॉशंस। मशरूम फार्मिंग बिजनेस लगभग 15 दिन तक इस फसल को हवा लगने से बचाना पड़ता है, जिसके लिए आप कमरे को पूरी तरह से बंद कर दें। फिर 15 दिन के बाद इसी कमरे को खुला छोड़ दें या पंखे का भी इंतजाम कर दें। यहाँ तक आपको मशरूम की फसल सफेद रंग की नजर आने लगती है। नमी एवं तापमान पर नियंत्रण। हाउ टू मेंटेन ह्यूमिडिटी इन मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम फार्मिंग बिजनेस। नमी पर नियंत्रण करने के लिए आपको कभी-कभी दीवारों पर पानी का छिड़काव करना होगा। ध्यान रहे नमी लगभग 70 डिग्री तक की होनी चाहिए। इसके बाद आपको कमरे के तापमान पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मशरूम की फसल को अच्छे से उगाने हेतु लगभग 20 से 30 डिग्री का तापमान ही ठीक रहता है। मशरूम के थैले रखने के तरीके। मशरूम फार्मिंग बिजनेस। अपने कमरे में मशरूम की खेती करने के लिए आपको मशरूम वाले थैले को तरीकों से रखना होता है। इसे या तो आप किसी लकड़ी और रस्सी की सहायता से बांध कर लटका दें या फिर एक तरह से लकड़ियों या किसी धातु से पलंगनुमा जंजाल तैयार कर लें, जिस पर मशरूम के पैकेट्स आसानी से रख सकें। मशरूम बीज की कीमत। मशरूम सीड्स प्राइस। इसके बीज की कीमत लगभग 75 रुपये प्रति किलोग्राम होती है, जो कि ब्रांड और किस्म के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप किस किस्म की मशरूम को उगाना चाहते हैं। मशरूम कहाँ बेच सकते हैं। हाउ टू सेल मशरूम इन इंडिया फॉर मशरूम फार्मिंग बिजनेस। मशरूम की मांग कई जगहों पर होती है। इसको बेचने के लिए उपयुक्त स्थानों में होटल, दवाएं बनाने वाली कंपनियां आदि आते हैं। इसके अलावा मशरूम का उपयोग अधिकतर चाइनीज खाने में किया जाता है। इसके अन्य लाभकारी गुणों के कारण इसको मेडिकल के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसका निर्यात एवं आयात भी कई देशों में किया जाता है, अर्थात इसको बेचने के लिए बहुत से क्षेत्र मौजूद है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।